चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। और इस ह्यूमन ब्लड में आपको 3 चीज के बारे में जानना है। एक तो रेड ब्लड सेल के बारे में जानना है, जिसको शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, और एक व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं शॉर्ट में, और एक ब्लड प्लेटलेट होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज आपको दिखाई देगा। ये जो हमारा बोन मैरो होता है, इससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इस ब्लड सर्कुलेशन में 3 चीजें पाई जाती है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा। ये जो एक ड्रैगन फ्रूट आप खाए होंगे, तो ड्रैगन फ्रूट के जैसा ये दिख रहा है, एक थोड़ा पकौड़ी जैसा। इसको दिखाने की कोशिश किया गया है ब्लड प्लेटलेट से, ठीक है। और देखिए, इसमें व्हाइट ब्लड सेल भी होता है, और ये जो लाल लाल है ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल है। ब्लड के बूंद में, खून में तीनों चीज पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट। उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा कुछ नॉलेजेबल पॉइंट है जिसको हम देखेंगे। वो नॉलेजेबल पॉइंट क्या है? देखिए, वह है मानव रक्त की बात हम करें तो यह मानव रक्त एक प्रकार का कनेक्टेड होता है टिश्यू से। इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, याद रखना है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अगर आपका 70 किलो वजन है तो लगभग आपके भार का 7%, हर आदमी का अलग अलग वजन होता है उसके हिसाब से, लेकिन एवरेज माना गया है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी में 5 से 6 लीटर ब्लड होगा ही होगा, एवरेज माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, याद रखेंगे 7% होता है। याद रखना है कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7 कितना होता है? 4 होता है। 7.4 होता है पीएच मान ब्लड का। यहां पे 3 चीज याद रखना है। स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। शरीर के भार का लगभग 7% ब्लड होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। महिला में अगर हम बात करें तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर ब्लड कम होता है। आधा लीटर खून कम होता है, इसलिए महिला पुरुषों की खून को पीते रहती है। आया बात समझ में? हाँ, महिलाओं में आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है, इसलिए पुरुषों के ब्लड को पीती है। याद रहेगा? ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अब ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड यानी रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। याद रखना है चीज को, प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल जो होता है वो होता है 45%। दोनों का रेशियो यहां पे दिया हुआ है, उसी को विस्तार से यहां पे हम करते हैं। देखिए, विस्तार से इसको यहां पे बताया गया है। क्या बताया गया है? बताया गया है कि जो 55% प्लाज्मा होता है वो है क्या? प्लाज्मा 55%। देखिए, थोड़ा सा समझिएगा।
ब्लड का जितना भी शरीर में ब्लड है, पूरे शरीर में जो ब्लड होता है, पूरे ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। ब्लड का लगभग 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और ब्लड का शेष भाग क्या होता है? ब्लड सेल होता है। आया बात समझ में? अब ब्लड सेल और प्लाज्मा में थोड़ा सा हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% में ब्लड सेल होता है। देखिएगा, ब्लड सेल को अगर देखेंगे तो 3 भाग में बांट सकते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। याद रखिएगा, ये जो ब्लड का जो 55% भाग प्लाज्मा होता है, इसमें 90% भाग किसका होता है? जल का होता है। 7% भाग प्रोटीन का होता है। आप कभी ब्लड को चख के देखे हैं? हल्का सा नून छाइन जैसा लगेगा, नमक वाला उसमें, यानी कि 0.9% क्या होता है? साल्ट, और 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज। बात समझ में आया? यह हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का काम क्या है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, इसको समझिए। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। यानी कि हार्मोन जो हमारे शरीर में मोशन करते हैं, या पचा हुआ भोजन जो हमारे शरीर में मोशन करता है एनर्जी के फॉर्म में, वो ब्लड करवाता है। ब्लड का कौन सा भाग करवाता है? तो प्लाज्मा करवाता है। सेरम क्या है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। एकदम डीपली नॉलेज हो गया, थोड़ा सा डीपली हो गया। सेरम एक शब्द है, प्लाज्मा एक अलग शब्द है, प्लेटलेट एक अलग चीज है, रेड ब्लड सेल अलग चीज है, व्हाइट ब्लड सेल अलग चीज है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट, ये सब ब्लड के शेष भाग होंगे, यानी कि ब्लड सेल कहलाएंगे। यानी कि पूरे शरीर में 55% अगर हम देखें तो हमारे प्लाज्मा होता है और 45% में क्या होता है? सेल पाए जाते हैं। प्लाज्मा में से अगर हम प्लाज्मा में एक खास प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। अभी लिखा हुआ है ना कि 7% प्रोटीन होता है, तो इस 7% प्रोटीन में से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन। अगर फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन को अगर हम प्लाज्मा में से निकाल देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेरम। अब ये क्या होता है? फाइब्रिनोजेन शरीर में होना क्यों जरूरी है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, यह हमारे प्लाज्मा में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइब्रिनोजेन नाम का जो प्रोटीन होता है वो ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है। अगर किसी के शरीर में यह प्रोटीन अगर नहीं रहेगा, यानी कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की कमी हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के शरीर में ब्लड जहीं तहीं जमना प्रारंभ कर देगा। यानी कि प्लाज्मा में प्रोटीन का होना भी बहुत जरूरी है। अब पूरे प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन में एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन। अगर इस प्रोटीन को हम प्लाज्मा में से अगर निकाल देंगे तो उस बचे हुए प्लाज्मा को हम सेरम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेरम के नाम से। देखिए, जब ब्लड का जांच होता है ना, तो उस ब्लड के जांच में तोड़ तोड़ के इन चीजों का जांच हो जाता है कि आप में सीरम कितना है। सीरम से किसका पता चलता है? प्रोटीन का। कि भाई साहब आपके ब्लड में तो सीरम है, तो सीरम है इसका मतलब क्या है? सीरम नहीं है चाहे सीरम है। अगर सीरम नहीं है मतलब कि फाइब्रिनोजेन की कमी है, प्रोटीन नहीं है, आप प्रोटीन खाइए, जांच सब करवाने जाइएगा। तो यहां पे हमने एक देखा कि ब्लड को अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो एक ब्लड सेल में बांटेंगे, एक प्लाज्मा में बांटेंगे। प्लाज्मा में 90% भाग पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है बोलिए? साल्ट 1%।
हमने देखा कि प्लाज्मा में अगर 0.7% अगर प्रोटीन है तो एक प्रोटीन का नाम आया जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देंगे तो जो प्लाज्मा बचेगा उसका नाम सीरम है। क्या है उसका नाम? सीरम है उसका नाम। अब देखिए रेड ब्लड सेल की बात हम करते हैं। यहां पे अगर आप रेड ब्लड सेल के बारे में थोड़ा सा डाटा देखेंगे, आरबीसी की मात्रा ज्यादा होता है, फिर प्लेटलेट होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है, ये यहां पे बोलता है। अब आरबीसी के बारे में हम जानेंगे। अब आरबीसी के बारे में, आरबीसी का लाल रक्त कणिका का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। कहां होता है? बोन मैरो में होता है, याद रखिएगा, थोड़ा देख लीजिए सब चीज को। इसका निर्माण कहां होता है? बोन मैरो में होता है। इसकी मृत्यु कहां होती है? लीवर में और स्प्लीन, जिसको प्लीहा कहते हैं। आरबीसी का इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि आरबीसी लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल का हम कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो लीवर को या स्प्लीन मतलब प्लीहा को कहते हैं। निर्माण में सहायक कौन कौन है? यानी कि लाल रक्त कणिका बनेगा कैसे? आप सुनते होंगे अनार खाए से लाल खून होता है, चुकंदर खाने से खून बढ़ता है। यहां पे प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ये सब निर्माण में क्या है? सहायक है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ये सब याद रखना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। एक लामा नाम का जानवर है, गूगल पे सर्च करिएगा, इधर नहीं पाया जाता है लामा, और ऊंट, इन दोनों में इनके केंद्रक नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कैमल और क्या? लामा। इनके लाल ब्लड सेल में केंद्रक पाए जाते हैं। आया बात समझ में? यानी कि और लोगों, जीव, आदमी जितने भी होते हैं उनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन लामा और कैमल का अगर आप रेड ब्लड सेल का जांच करेंगे तो उसमें केंद्रक पाए जाएंगे। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ए वाला लाइन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम किसको कहते हैं? लीवर को कहते हैं या प्लीहा को कहते हैं। कुछ नोट लिखा गया है। एक यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले समझिए, आरबीसी का लाइफ टाइम 120 दिन तक माना जाता है। कितना माना जाता है? 120 दिन तक माना जाता है। क्लियर है? नोट, जब कोई भी बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में कोई भी बच्चा मां के कोख में रहेगा कि बाहर रहेगा? भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर में या स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, यह याद रखना है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। बात समझ में आया? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। यानी कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। आप डॉक्टर के पास चेक कराने जाते होंगे तो डॉक्टर बोलता होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की कमी बोलता है, आपको कभी बोलता है कहा कि आरबीसी का कमी है? रेड ब्लड सेल का कमी नहीं बोलता है। डॉक्टर उसी भाषा का इस्तेमाल करता है जिस भाषा को आप और हम समझ सकते हैं। डॉक्टर यह बोलता है कि हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम का मतलब है प्रोटीन कम है, यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन करना है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और इसी प्रोटीन के वजह से क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का जो रंग होता है वो लाल होता है, किसके वजह से होता है? या पूछेगा किस प्रोटीन के वजह से होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन को प्रोटीन कहेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है। महिलाओं में ज्यादातर आयरन की कमी होता है, सुने होंगे, इसी का कमी होता है।
इसी प्रोटीन का कमी होता है, महिलाओं में खास करके आयरन की कमी होती है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। यानी कि हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। एक चीज समझ में आया, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इतना चीज खाली याद रखिएगा, काम आपका हो जाएगा। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसका निर्माण किसमें सहायक करता है, प्रोटीन पिरामिड और बी12 में इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और मृत्यु लीवर में या स्प्लीन में होता है। सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही बात का जिक्र इसमें है, स्लाइड में है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे देखिए, थोड़ा सा और एक दो बात देख लीजिए। क्वेश्चन पूछता है थोड़ा डीप में जाकर के, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड क्या है। यह तो समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसके वजह से आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो आयरन कंपाउंड है उसको क्या बोलते हैं। तो आयरन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हिमेटिन बोलते हैं। आयरन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हिमेटिन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कणिका का फंक्शन क्या है। सो देखिए, शरीर के सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो समझिए कि आपका आरबीसी बढ़िया है। अच्छा, आरबीसी को मदद कौन करता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी किस पे टिका हुआ है, हीमोग्लोबिन पे टिका हुआ है। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना या ज्यादा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रोटीन किस मात्रा में ले रहे हैं। अगर आप अच्छा प्रोटीन लेंगे तो हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा तो रेड ब्लड सेल भी अच्छे बनेंगे। क्लियर है क्या। तो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना और शरीर के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। आया बात समझ में। सोते वक्त आरबीसी की संख्या शरीर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे जैसे अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे, यानी कि 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते जाते उनके आरबीसी में 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये नेचुरल चीज है। आप अगर अनार का जूस 1 महीना लगातार अगर 1 किलो पी लीजिएगा ना, 1 किलो, तो 1 साल तक आपको आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, 1 साल तक। अब आप सोचते होंगे कि जो 1 गिलास 2 गिलास या जो मौसमिया का जूसवा पीते हैं ताकत कहे नहीं मिलता। अरे भाई साहब, विटामिन सी ज्यादा उसमें है। विटामिन सी क्या करता है, शरीर को ऑब्जर्व नहीं करता है। विटामिन सी का टैबलेट भी मिलता होगा, मीठा लगता है खाने में। हमारे मामा क्या किए थे कि मामी से लड़ गए थे तो ढेर सारा लाए चॉकलेटवा को ची विटामिन सी, और उनको दिखा करके वो खा गए। वो तो चॉकलेट था, उनको मनाने के लिए ऐसा किए। बाद में हम जब स्टडी किए तो पता चला कि हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि विटामिन सी को तो ऑब्जर्व भी नहीं करता है, यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। यानी कि खट्टे फल हमको रोज लेने चाहिए। और भी विटामिन है कि अगर खाएं तो 4-5 दिन तक बैकअप देगा, लेकिन विटामिन सी है कि आप लिए यूरिन के माध्यम से बाहर निकल गया। विटामिन सी हमारे शरीर में कहीं ऑब्जर्व नहीं होता है। बात समझ में आया। तो एक नॉलेज की बात यह है कि भाई साहब, सोते वक्त आरबीसी की कमी कितना हो जाता है, 5% हो जाता है। आरबीसी की कमी कितना हो जाती है, 5% हो जाती है। और कोई भी आदमी अगर 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो आरबीसी की मात्रा कितना बढ़ जाता है, 30%। आरबीसी की जो संख्या हम मेजर करते हैं उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है, डॉक्टर अपने पास रखते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम है, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन। देखो, आरबीसी लोग जरूर कहता है लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन शब्द लगा रहता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बात समझ में आया। अगर हीमोग्लोबिन नहीं तो आरबीसी नहीं।
आरबीसी एक मकान है, तो उसके मकान में रहने वाला व्यक्ति का नाम हीमोग्लोबिन है। बात समझ में आया? हीमोग्लोबिन। देखिए आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, और क्या है? जॉन्डिस है। आया बात समझ में? एनीमिया है और जॉन्डिस है। अगर आप हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन चीज का, हाँ क्या बोल रहे हो? सॉरी बाबू, नहीं दिख रहा है तो आप आगे बैठ जाया करो ना। एक तो आप चश्मा लगाते हो, फिर इतना पीछे बैठे हो। दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, चलिए। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है और जॉन्डिस है। याद रहेगा, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है और क्या है? जॉन्डिस है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। सोते वक्त व्यक्ति कितना प्रतिशत कम हो जाता है? 5%। और जब ऊंचाई पर 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो आरबीसी की संख्या कितना शरीर में बढ़ जाता है? 30% बढ़ जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए वही काम है कि खाया पिया 12 आना और गिलास तोड़ा 8 आना। ऐसे है? कैसे है? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इसका भी वही हाल है। क्या हाल है? ब्लड में इसकी संख्या सबसे, लेकिन आकार में सबसे, ब्लड में सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी का है तो वह किसका है? आरबीसी का है, फिर प्लाज्मा का है, और सबसे अंत में व्हाइट ब्लड सेल का है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। कभी कभी लैंफ नोड में, लैंफ नोड किसे कहते हैं? और कभी कभी लीवर में और स्प्लीन में भी होता है इसका निर्माण। लैंफ नोड का हिंदी देखो तो क्या है? लसिका। लसिका तो लैंफ नोड याद रखे, ज्यादा बढ़िया है। लसिका और चाय चाउमीन गड़बड़ा जाएगा। बोन मैरो में होता है, लैंफ नोड में, और कभी कभी इसका निर्माण लीवर और स्प्लीन में भी होता है। मृत्यु कहां होता है? इसका ब्लड में, ब्लड में मर जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में आरबीसी का मृत्यु कहां होता है? लीवर में। उसको कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। देखिए व्हाइट ब्लड सेल खूने में मर गया, लेकिन लीवर में जाकर कौन मरा? आरबीसी मरा। सबसे कम लाइफ किसका होता है? 4 दिन होता है। किसका? डब्ल्यू। ये कोई फिक्स नहीं है कि 4 दिन, 3 दिन में किसी का। कमजोर आदमी है तो 2 दिन में उसका मर जाएगा, ज्यादा कमजोर है तो 4 दिन में मर जाएगा। तो इसमें आपको यह याद रखना है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, मरेगा कहां, बनेगा कहां, ये सब। अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखें तो 600 अनुपात क्या होगा? 1। दोनों का अगर रेशियो निकाला जाता है तो दोनों का रेशियो आता है 600 अनुपात 1। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है सो देखिए। इसका मुख्य कार्य शरीर को या शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना या इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना? बढ़ाना। यानी कि हम इसको शरीर रक्षक यानी बॉडीगार्ड भी कहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम कौन बढ़ाता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। इम्यूनिटी सिस्टम कौन बढ़ाता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार के घाव हुए हैं तो वह घाव किसकी सहायता से भरेंगे? डब्ल्यूबीसी की सहायता से बढ़ेंगे। किसकी सहायता से? डब्ल्यूबीसी की सहायता से। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग, यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं डब्ल्यूसी का, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग यानी कि 60 से 70% क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। यानी कि
WBC को इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रक्षक बॉडीगार्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स कणिका, और ये न्यूट्रोफिल्स कणिका क्या करते हैं कि रोगाणु तथा जीवाणुओं को क्या करते हैं, मारते हैं। क्या करते हैं, मारते हैं। यानी कि आरबीसी का काम अलग था, WBC का काम अलग है। आरबीसी का काम था ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। व्हाइट ब्लड सेल WBC का काम क्या है, तो WBC का काम है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। ये 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। आप एक चीज देखे होंगे, जब तक जूस पीजिएगा, दूध पीजिएगा तो शरीर टनाटन रहेगा, छोड़ दीजिए कमजोरी महसूस होने लगेगा। ये आरबीसी का कमाल है। इंस्टेंट एनर्जी आरबीसी देता है, चूंकि वो बनता है फिर मर जाता है, बनता है फिर मर जाता है। लेकिन जूस पीजिए, जूस लगातार अनार पीजिए या बीट का जूस पीजिए, 10 दिन छोड़ दीजिए, 20 दिन तक टनटनाइत रहिएगा। काहे, हीमोग्लोबिन उसमें डायरेक्ट मिल जाता है। आया बात समझ में, हीमोग्लोबिन उसमें मिल जाता है। तो आप एक चीज महसूस किए हैं कि कभी कभी आप अच्छा खाना खाते होंगे तो आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है, और खाना में थोड़ा सा ढिलाई कीजिएगा ना तो कमजोरी महसूस होने लगेगा। यही कारण होता है। आरबीसी 4 दिन तक जिंदा रहेगा, खाना खाए तो बढ़िया टंटना के बना, मजबूत बना आरबीसी। अब कमजोर खाना खाइएगा तो कमजोर बनेगा। आया बात समझ में, इसको लॉजिकली ऐसे समझिए। तो WBC का सबसे अधिक भाग यानी 60 से 70% में क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है, या जीवाणुओं का क्या करता है, भक्षण करता है। इसीलिए हम WBC को कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, यानी शरीर रक्षक बॉडीगार्ड। आगे थोड़ा सा देखिए, यहां पे WBC के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ ज्यादा ही घुस गया है डिप में। यहां पे देखिए, इसका हालांकि समझा देते हैं लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपके इस एग्जाम में, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा WBC के भी 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहले इसको समझाने से पहले जो मेन चीज है उसको समझाते हैं, फिर तुरंत इस पे वापस आ जाते हैं। यहां पे एक शब्द दिया हुआ है HIV के अटैक से बचाना। अभी HIV के अटैक से कैसे बचाता है, आरबीसी अगर आपके शरीर में ज्यादा है, आरबीसी में 60 से 70% पाए जाने वाला जो चीज है उसको हम कहते हैं क्या, न्यूट्रोफिल्स कणिका। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, यानी कि जीवाणुओं का, रोगाणुओं का भक्षक करता है। HIV में जो भी वायरस पाया जाता है उसको मारने का काम आरबीसी करता है। तो इसीलिए WBC करता है, इसीलिए आपके शरीर में इनका बना रहना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे दूसरा बात, कैंसर सेल को रिमूव करता है, HIV के अटैक से बचाता है। आया बात समझ में, यानी कि HIV के अटैक से बचाता है और कैंसर को रिमूव करता है। मतलब देखने का है कि यह 2-4 दिन में मरने वाला जो व्हाइट ब्लड सेल है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हो गया। ये 2-4 दिन जिंदा रहता है जरूर, लेकिन ये सबसे खतरनाक चीज जो हमारे शरीर में 2 रोग है, HIV और कैंसर। HIV के बारे में तो भाई सब लोग जानते हैं कि सिस्टम क्या है इसका, लेकिन कैंसर के बारे में कोई नहीं बता सकता है। आजकल जो कैंसर है वो कैसे हो जाएगा, हंसते खेलते आपको ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है ना, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, बहुत प्रकार का कैंसर निकल गया, ब्लड कैंसर। आया बात समझ में। तो किस व्यक्ति के अंदर में कैंसर है तो इससे लड़ने का ताकत कौन देता है, हमारा WBC देता है। अब देखिए यहां पे थोड़ा डीप में क्या बताया गया है, यहां पे बताया गया है एग्रेनुलोकाइड्स। बाप रे बाप, पढ़ो तो बाबू, ग्रेनुलोकाइड्स, मोनोसाइट, साइट है, काइट पढ़ दिए तो काइट पढ़ेंगे तो साइट हो जाएगा, नहीं होगा। किसी चीज का जब आप मजाक उड़ा के पढ़ते हैं तो वो याद रह जाता है, जब आप किसी चीज को सिद्धांतवादी बन के पढ़ते हैं तो आप सीधे बन के रह जाते हैं। आया बात समझ में, यह पढ़ाई का सबसे पहला लक्षण होना चाहिए। किसी चीज को मजाक में पढ़ दीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी का मजाक उड़ा के नाम लीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा।
नहीं होता है किसी आदमी से मिले, अरे मिले तो हैं, इसे 5 दिन साथ रहे, नाम में इसका याद नहीं आ रहा है। आदमी से आप मिले जरूर हैं पर उसका नाम याद नहीं आ रहा है। पढ़ाई में भी वही चीज होता है। अभी सुनने में तो सब समझ में आ रहा होगा, अब 1 घंटा के बाद आपसे पूछेंगे तो एक को यादें नहीं है सर, ब्लैंक, यही होगा। अब जो बायोलॉजी में 2-4 बच्चे इसमें होंगे कि बहुत ही महारत हासिल किए होंगे तो हो सकता है उनको याद रहेगा, पर तो हम सबकी बात करेंगे। तो अब आप पढ़ते हैं इसका नाम क्या है। यानी कि WBC को 2 भाग में बांटा गया। पहला कौची, एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट। यानी कि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां से, आपको ध्यान से देखिए कॉमन लग रहा है, अब थोड़ा ज्यादा आसान हो गया होगा। दोनों में यहां से कॉमन नाम है कि नहीं है, एकरा में लगा है AG, यहां पे GR, यहां R भी है, यहां G है। आया बस समझ में? अच्छा अच्छा, O वाला G है, A वाला G है ना? बात समझ में आया? तो अब एक चीज समझ में आ गया, जब थोड़ा सा इसके साथ हम मजाक किए, जब इसके साथ छेड़छाड़ किए, तब हमको लगा कि अच्छा हाँ अब थोड़ा अपनापन जैसा फील होने लगेगा। पढ़ाई क्या होता है ना, सिद्धांत ज्यादा बन के पढ़िएगा ना। हमारे को प्रोफेसर हमको पढ़ाते थे, इतना नॉलेज कि हम क्या बताएं, लेकिन कोई माँ का कसम खा के कहते हैं आज तक समझ में उसका पढ़ाई नहीं आया। 2.5 घंटा का लेक्चर सुनते थे उनका। हम जब यूपीएससी की तैयारी करने हम दिल्ली में गए थे, सबसे प्रचलित व्यक्ति 40,000 रुपया लिए थे हमसे। उस समय 40,000 उनका फी था एक सब्जेक्ट का, एक पेपर का, यूपीएससी का। 40,000 रुपया हम दिए थे। 60 दिन का क्लास था उनका, 60 दिन क्लास किए। 61वां दिन जब बैठे थे कुछ नहीं दिमाग में था। क्यों? वो टीचर नहीं थे, वो इंफॉर्मेशन के क्या थे, मशीन थे। पढ़ते पढ़ते उनको सारा इंफॉर्मेशन याद हो गया था। वो लगातार इंफॉर्मेशन इतना बोलते थे, वो इतना इंफॉर्मेशन देते थे ना, सुनने वाला को लगता था ना कि अब हम कलेक्टर को चाहिए, अब डीएम अति से, मुख्यमंत्री से कम नहीं बनेंगे। एक बात याद रखिएगा, देखिए एक बात याद रखिएगा, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जितना भी हम भाषण लेक्चर दिए, इसको आप ऑब्जर्व किए कि नहीं किए। पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ करिए। अब देखिए एजी ग्रेनुलोसाइट, इसके भी 2 भाग हैं, मोनोसाइट और लैम्पोसाइट। अब इसमें इतना प्रतिशत ये होता है, इतना कोई इसका मतलब नहीं है। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आया बात समझ में? ये भाई साहब, ये जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं प्रशासनिक वाला, आया बात समझ में? तो जब पीटी के लिए 35-40 हजार रुपया लिया जाता है ना पढ़ाने के लिए, तो उनको तो लगाना चाहिए कि तू 50,000 40,000 दिया है तो देख बाबू ऐसे ऐसे भी होता। उसको सुकून मिलता है कि हम पैसा दिए हैं तो इतना चीज पढ़ रहे हैं। वाकई में बीपीएससी में भी नहीं पूछता है, तू पैसा दिया है ना, तो उसको लगना ना चाहिए कि तुम पैसा दिए हो। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखो लैम्पोसाइड्स का भी 2 भाग है, टी लैम्पोसाइड और बी लैम्पोसाइड। तो बस आपको यह याद रखना है, इस वाले को आपको छोड़ देना है। आपको बस यह याद रखना है, यह हमारे शरीर में कैंसर सेल को रिमूव करता है और एचआईवी के अटैक से क्या करता है, बचाता है। और इसके बारे में ज्यादा नॉलेज आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में अब आएंगे प्लेटलेट। 3 भाग, सेल में 3 सेल था ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट पढ़िए, हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या कितना होता है? ये जो देख रहे हैं ना ड्रैगन फ्रूट, इसका संख्या 4 से 5 लाख होता है। ऐसा अरे ऐसा होता नहीं है कि तू अंगुली डाला और ड्रैगन फ्रूट निकाल के दे दिया। ये समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है फिगर कि भाई साहब हमारे शरीर में ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड को 2 भाग में बांटा गया, एक सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और एक को क्या कर दिया गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है और सेल 45%। 45% को भी 3 भाग में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी क्या होता है,
स्तनधारी जंतुओं में याद रखो ना कि ब्लड में पाया जाता है। याद रखिएगा प्लेटलेट जो होता है ना, अच्छा स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जो बच्चों को जन्म दे स्तनधारी कहेंगे। आया बात समझ में? तो खास करके प्लेटलेट जो होता है केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में ही पाया जाता है। इसके सेल में केंद्रक नहीं होता है। अच्छा, और किसके सेल में केंद्रक नहीं था? आरबीसी में भी केंद्रक नहीं था। केवल डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। अब सुनिए, मान लीजिए कि आप अपने पत्नी पर आरोप लगा दिए कि बच्चा हमारा नहीं है, तुम कहीं और चक्कर चला रही हो, तो पत्नी को उठा के बोलेगी डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। यही डीएनए टेस्ट होता है। वो बच्चा के खून सिरिंज से निकाला जाएगा और तोहार खून निकाला जाएगा और दोनों का डीएनए मिलाया जाएगा। डीएनए में प्लेटलेट्स में डीएनए पाया जाता है, खून में नहीं पाया जाता है। खून में तो बहुत चीज निचुड़ा दे देवा, ओकरा में हीमोग्लोबिन है, ओकरा में प्लाज्मा है, ओकरा में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। खून, एक बूंद खून में 18 रंग के चीज मिलल है, कई तरह के प्रोटीन है। ओकरा में से निकाला जाता है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट में से फिर निकाला जाता है कौची? डीएनए। अब बेटा के भी और बाप के भी, और डीएनए अगर मैच कर गया तो हमरे है, हमरे बेटा है। ऐसा बहुत होता है। हाँ, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, सबका निर्माण बोने मैरो में होता है। याद रखिएगा। इसका जीवन काल यह लोटा लड़किए जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा 120 दिन तक आरबीसी, इसीलिए ऐसा एरो का निशान वहां देखे दिया हुआ था। इसके बाद डब्ल्यूबीसी नहीं, तो 4 दिन तक था। प्लेटलेट 3 से 5 दिन, और 4 दिन कौन? डब्ल्यूबीसी। ज्यादा दिन तक आरबीसी जिंदा रहेगा, फिर प्लेटलेट और फिर डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी कमे दिन के मेहमान होता है। शरीर में डब्ल्यूबीसी का बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डब्ल्यूबीसी अगर गड़बड़ाया ना, कैंसर नामक बीमारी पकड़ लेगा। आरबीसी गड़बड़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 120 दिन तक जिंदा रहता है। 120 दिन में कहीं ना कहीं भगवान खाना का जुगाड़ करिए देंगे, शरीर में थोड़ा बनिए जाएगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी का बना रहना शरीर में क्या है? जरूरी है। और इसकी यानी कि इसकी मृत्यु भी कहां होती है? स्प्लीन में, यानी कि पलीहा में। आपने देखा स्प्लीन किसको कहते हैं? पेटवा के बगावा में जो पाया जाता है ना स्प्लीन। तो किडनी मत समझ लेना इसको, लग रहा है इसने लूर लक्षण नहीं। सुनो ध्यान से, आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो ब्लड में मर जाता है। आरबीसी कहां मरता है? लीवर में, और यह मरता है स्प्लीन में। कहां मरता है? स्प्लीन में। तो तीनों जिंदा अलग अलग तरीका से रहेगा, तीनों मरेगा अलग अलग तरीका से। सोचो बाबू, एक बूंद खून में, नाना पाटेकर वाला सिनेमा नहीं था, बताते रहा हिंदू का खून कौन, मुसलमान का खून कौन? नहीं देखे थे सिनेमा? कौन सिनेमा है बताइए? ओकर अंगुलिया फाड़ के अपन अंगुलिया मिला देता है, ओकर डीएनए का डीएनए एक में मिल गया होगा। यानी कि एक बूंद खून में देखिए क्या क्या मिला हुआ है। आया बात समझ में? ये सब टॉपिक जो है ना बाबू, बहुत ढंग से समझने का है। आया बात समझ में? शांति से टाइम निकाल के पढ़ने का होता है। चलिए अच्छे से पढ़ाइए दिए। मुख्य कार्य क्या है भाई साहब इसका? इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना है। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब जितना भी था, कुछ ना कुछ प्रोटीन रखे हुए हैं अपना अपना। यानी कि ब्लड, डॉक्टर साहब सीधे बोलते हैं, वो जांच होता है ब्लड जांच, डॉक्टर साहब सीधे बोलेंगे ब्लड के कमी है, तो ब्लड के कमी होता है क्या मतलब? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कमी है, खूब प्रोटीन खाइए, जूस पीजिए, फला चीज खाइए। ज्यादा शरीर में प्रोटीन का होना भी खराब होता है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में औकात से ज्यादा प्रोटीन भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा प्रोटीन के होने से भी शरीर में समस्या होने लगता है। आइए बात समझ में? प्लेटलेट के कमी से कौन कौन सा रोग होगा भाई साहब? क्या होगा? ब्लीडिंग। प्लेटलेट के कमी से ब्लीडिंग होगा। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया समझते हैं? एक रोग है। डेंगू ज्वर का नाम जाने हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये बीमारी है। आया बात समझ में?
एकरा में से ये दू को बड़ा आपको आराम से समझ में आ गया होगा नहीं? नोट करके क्या कहता है इसे देखिए, नोट करके कहता है शरीर में प्लेटलेट्स आवश्यकता से अधिक होने पर खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है। अभी हम आपको क्या समझाएं, प्रोटीन का भी शरीर में ज्यादा होना सही नहीं है। अगर आप आवश्यकता से ज्यादा किसी चीज को खाने लगिएगा, प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज्यादा होगा तो डैमेज करने लगेगा। इसलिए कहा जाता है, बचपन से पढ़ाया जाता है कि भोजन हमेशा संतुलित मात्रा में करें, ज्यादा ना कम। ये ना कि काजू मिला धर के पेल लिए काजू 3-4 किलो फ्री में। एगो शादी में गए थे अपन दोस्त के साथ, तो एकदम नॉर्मल बात, हलवाई लोग खाना बनाता है ना तो उसमें काजू दिया जाता है हलवाई लोग को। वो कहा कि 1.5 चिमकी आधा किलो या 1.5 चिमकी रखा था, कजुआ छोड़ा के ले आया। हम लोग बच्चा थे 8-7 में पढ़ते थे और देख रहे हैं ना कि सब कोई नाश्ता कर रहा है, वो कहीं कोची तो पाकुर पाकुर खा रहा है। तो आधा का जो था तो खत्म कर दिया खा के। उन्हें शादी चल रहा है मंडप पर, छत पर बैठ कर पाकुर पाकुर खा रहा। हम गए बगल में, नाश्ता ना किया रे, नाश्ता ना करेंगे, काजू इतना रख ले, कहां से लाया रे काजू? भंडारा घर में था। पगला कहीं के, खाना बनने में इसका यूज होगा, छोड़ना। बाबू हम क्या बतावें, उस शादी भर में पूरा काजू खा गया। गांव देहात के लई का काजू कहीं मिलल नहीं था। अब बाबू 3-4 दिन तक इतना लैटरिंग उसको हुआ। कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा नहीं खाने का, भगवान सिस्टम बना के भेजा है ना जी। ध्यान दीजिए, ब्लड के कार्य क्या क्या हैं सुनिए। हाँ, शरीर में प्लेटलेट आवश्यकता से अधिक होने पर खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे दिल के दौरे की आशंका बढ़ जाती है। हम क्या बोले, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में नहीं। अगर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल फैट वाला चीज खाइएगा ना तो रक्त का थक्का जमने लगता है, और रक्त का जब थक्का जमने लगता है तो हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। जो हार्ट में जो ब्लड जाता है ना उसको वहां पे जाम कर देगा, दिल का दौरा पड़ के आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब बढ़िया बढ़िया लोग को देखे होंगे, साधारण कम उम्र का आदमी 32-35 साल का आदमी मर गया, बैठल था, पानी पी रहा था, खाना खा रहा था, बतिया रहा था, बैठले बैठले खत्म। पहले हार्ट अटैक इतना नहीं होता था। ये कोरोना के बाद जो सुइया भोंकाया है ना, एक बाद हम ऐसा हजारों केस देखे हैं जो जिम बॉडी बना रहा था, गिरा मर गया। डांस कर रहा था, शादी ब्याह में भी देखिएगा, डांस करते करते गिरा हो मर गया। आज के 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था। काज नहीं कौन कोरोना का सुई दिया है, कहने कहने डैमेज, अभी तो 5 साल के बाद पता चलेगा क्या हुआ शरीर में। ब्लड के कार्य क्या क्या है सुनिए, ब्लड के कार्य क्या क्या है। आपका आधा सुना रहा है, आधा नहीं सुना रहा है। थक्का जमना, वह थक्का न जमना है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िए। ब्लड के थक्का बनाने में मदद करना। जब भी हमारा हाथ कटता है, पैर कटता है, अगर वो प्लेटलेट में सिस्टम नहीं रहेगा तो ब्लडिंग हमेशा होते रहेगा। आया बात समझ में? ब्लडिंग हमेशा, आप देखोगे कटता है, थोड़ा सा दबा दीजिएगा तो ब्लडिंग बंद हो जाता है। आया बात समझ में? तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम के बारे में समझना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? हाँ। रक्त के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, यह काम ब्लड का है। सुनिए, ब्लड का काम क्या है? शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रण करता है। देखिए, जिसके जो शरीर से कमजोर होता है ना, उसको जल्दी लहर मारेगा, जल्दी ठंडा मारेगा। काहे? क्योंकि उसके शरीर में ब्लड की कमी है और ताप को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, ना तो ठंडा को रोक पाएगा ना तो गर्मी को रोक पाएगा। तो काम होता है रक्त के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना और घाव को क्या करना? जल्दी भरना। ये रक्त का काम होता है। इसलिए कहा जाता है मॉर्निंग वॉक प्रतिदिन इंसान को करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से हम खुद नहीं करते हैं,
मॉर्निंग वॉक आप लोग को करना चाहिए, हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है। सुबह में उठते हैं 6 बजे, क्वेश्चन बनाना चालू कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। मॉर्निंग वॉक इसलिए करना चाहिए कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। खाना खाने के बाद जरूर 100 कदम चलना चाहिए, रात हो या दिन हो। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, अगर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नियमित ढंग से हो रहा है तो ना तो हार्ट अटैक होगा ना कोई बीमारी होगा। सिर्फ ब्लड को मैनेज करना सीखना है और ब्लड का थक्का बनाना, क्लॉटिंग बनाना। अब देखो, ब्लड का क्लॉटिंग बाहर बनाएगा, अंदर थोड़ी ना बनाएगा। अगर ब्लड का क्लॉटिंग अंदर बनाएगा तो पता चला 1 सेकंड में हार्ट अटैक मार देगा। शरीर के अंदर बहुत स्पीड से मोशन करता है, रक्त पंपिंग होता है, हार्ट का रेगुलर मेंटेन करते रहेगा। देखे होंगे कभी कभी किसी को सांप काट देता है तो यहां पे बांध दिया जाता है हाथ को। क्यों बांध दिया जाता है? ब्लड इधर वाला उधर रुक जाए, उसका पॉइजन इधर नहीं फैले। यानी कि इतना स्पीड में ब्लड का मोशन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक जितना भी ब्लड का मोशन होता है, सारा का सारा ब्लड हार्ट से होकर के निकलता है, हृदय में जाता है, और यहीं पे सारा मशीन लगा हुआ है। सारा मशीन, खून छानने का मशीन यहां और पानी छानने का मशीन किडनी। 2 बात याद रखना, खून छानने का मशीन यहां, पानी छानने का मशीन यहां। और जितना भी छानते हैं यूरिन के माध्यम से बाहर, और जितना भी खाते हैं सुबह वाला गाड़ी से बाहर, सबका अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। क्या बायोलॉजी है तो पढ़ना ही ना पड़ेगा। अब सुनिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का क्या करता है? संवहन। देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन या हार्मोन, सबको एक जगह से दूसरे जगह तक ब्लड लेके जाता है। कैसे? जब ब्लड मोशन करता है, सुनिए, जब पाचन शक्ति आप कल देख रहे थे तो आपने देखा था यहां पे पाचन शक्ति, जब आप देख रहे थे तो आपने एक चीज देखा होगा यहां पे, ऐसे हमने बताया था आपको, ऐसे बताए थे ना, फिर छोटी आंत था ना, यहां पे विलाई पाया जाता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। पूरा भोजन का पाचन यहां पे भिलाई कहते हैं इसको। यहां पे जब भोजन का पाचन रस बन के आता है तो ये रस यहां पे बन जाने के बाद खड़ा रहता है, उन्हें से बलडवा आता है तो कहता है क्या भाई, हाँ भाई चलो, बलडवा साथे ले लेता है, पूरा जो जूस बनल रहता है ना उसको, चल कहां कहां जाना है। अरे कहा कहें साला ऐसे आदमी घर हम है ना कि इसका दिमाग काम नहीं कर, चल तुमको दिमाग में पहुंचा देते हैं। अरे आदमी कमजोरी हो गया, चल तुमको यहां पहुंचा देते हैं। ब्लड क्या करता है कि पचा हुआ भोजन को साथी बना लेता है और पूरा शरीर में घुमा देता है साथे साथे। ऑक्सीजन, सांस लिए, सांस जब हम लेते हैं तो ऐसे लेते हैं। अब देखो भाई साहब, हम सांस लिए, यह हमारा ट्रैकिया है, यह हमारा ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोलस है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अब जब ब्रोंकियोलस यहां पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऑक्सीजन यहां से यहां तक तो आ गया, इसके बाद क्या? स्वस्थ शरीर रहने के लिए मस्तक को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहां पे ब्लड होता है, आरबीसी, कहता रे ऑक्सीजन वहां आओ 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 आओ, लेकिन तू आ रहा है तो जाएगा तोरा साथी, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, चलो तुम यहां आओ। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहरी भेजने का काम करता है, ये ब्लड करता है। तो पचे हुए भोजन को, ब्लड को पूरा शरीर में मेला घुमाता है। कौन मेला घुमाता है? आरबीसी। कहता है अरे भाई वहां गए, चल घुमा दियो। अब घूम लेता है जब तो कहता है कि अब तुम जो। आरबीएससी के साथ कहे घूमता है? डब्ल्यूबीसी कहते हैं हम 4 दिन लाइवे के लिए है, तोरा घुमावे में लगल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी 4 दिन लगी तो रहबे करता है, बोले हमारा टाइम ना हो। आरबीसी के कहिए ना 120 दिन लगी आल है। प्लेटलेट का फुर्सत है, मौसी घर जाना है, 5 दिन लगी है ये हो। यानी कि पूरे शरीर में पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मोशन करवाने का काम आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल करता है। याद रहेगा? चलिए, कहता है विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना ब्लड का काम है।
विभिन्न अंग में सहयोग स्थापित करने का मतलब क्या है? अगर किसी भी शरीर में, बहुत लोगों को देखे होंगे बॉडी बनाता है, पूरा हाथ उसका मजबूत रहेगा और पेट हमराई से निकल रहेगा, इधर पूरा मजबूत है और पैर देखना पूरा पतला है। लेकिन जो रियली में जो बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, उनका थाई भी पूरा मजबूत रहेगा, पेट भी स्ट्रांग रहेगा, हाथ भी स्ट्रांग रहेगा। ये कैसे होता है? सारे शरीर का एक्सरसाइज करने से शरीर के सारे नस में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। आया बात समझ में? यानी कि ब्लड जो होता है शरीर के, एक बात याद रखना, और आप जब आप छोटे बच्चे थे तो आपका सारा नस में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे 18, 20, 25, 30, 40 की उम्र में आते हैं, आपके शरीर के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन रुकना स्टार्ट हो जाता है। किसी को हड्ड में नस को ब्लॉक हो गया, कहीं पे यहीं पे दर्द रह रहा है, नसे में खून नहीं जा रहा है, वही चलते ब्लड क्या दर्द रह रहा है। ब्लड का काम है विभिन्न अंगों में क्या करना? सहयोग स्थापित करना। किसी का कंधा में दर्द है, ठीक है, नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ब्लड सर्कुलेट करेगा, पूरा नस खुल जाएगा। मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मानव शरीर में एक हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके वजह से उसमें ब्लड नहीं जमता है, लेकिन बाहर निकलता है तो जम जाता है। इस सारा का सारा चीज जो आपने सीखा ब्लड से संबंधित, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। हमने इसको ग्रुप में डाल दिया है, आप इसको फोटोकॉपी करा के अगर इच्छा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। आया बात समझ में? ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।